तो हमने ये सोचा इसको 3 घंटे में किया जाए और इस 3 घंटे में राम जी के राम जी का मतलब क्या है, वो राम जी को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, कि उनकी लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ जीनी कैसे है। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम भक्ति वंदना। मैं नेहा आज आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ पर सक्षम फाउंडेशन के द्वारा संपूर्ण रामायण यहाँ पर की जा रही है। संपूर्ण रामायण 3 घंटे का पूरा शो है और ये 9 तारीख को शुरू हुआ था। 9, 10, 11 ये 7वीं, 8वीं और 9वीं के दिन ये 3 दिन का इनका रहता है और पिछले 3 सालों से ये इसी स्टेडियम के अंदर ये इवेंट प्लान करते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट होता है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। आप अगर अंदर अभी भी अगर हम अंदर जाएं तो 5000 से ज़्यादा आपको लोग जो शो चल रहा है उसको देखते हुए दिख जाएंगे। अंदर चलते हैं और मिलते हैं यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे बात करते हैं और वो किस तरीके से इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, सक्षम फाउंडेशन के साथ, और सक्षम फाउंडेशन क्या काम करता है उसके बारे में भी बात करते हैं। माता सीता नगर के बाहर है गुरुवार, अशोक वाटिका में, परंतु ध्यान रहे वहां पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव मेरे साथ है। बस अब मुझे अनुमति दीजिए। तो आज हमारे साथ हैं ईशान गोयल जी और सक्षम रामलीला, जहां पर संपूर्ण रामायण हो रही है और यहां पर नेहरू स्टेडियम में, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में ये रामायण यहां पर हो रही है और ईशान गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी कंपनी क्रेडगो भी इस रामलीला के साथ एसोसिएटेड है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और 3 सालों का ये सफ़र क्या रहा अभी तक का? मैम, बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है ये सक्षम फाउंडेशन का संपूर्ण रामायण करने का, वो उद्देश्य ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो ये पिछले 5 से 10 साल में जो जनरेशन जो कहते हैं जेन जी जनरेशन जो है, उन लोग को राम जी के बारे में नहीं पता। उनको कार्टून सारी पता है, स्पाइडरमैन पता है, बैटमैन पता है, उन्हें राम जी के बारे में नहीं पता। उसका मे बी उसके कल्प्रिट भी शायद हम ही लोग हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो इस उद्देश्य से हम निकले कि हम 3 घंटे के अंदर, क्योंकि जो बाकी रामलीलाएं होती हैं दिल्ली के अंदर वो जनरली 9 दिन में होती हैं और 9 दिन में इट इज़ नॉट पॉसिबल हर किसी के लिए कि 9 के 9 दिन के वो देखना। तो हमने ये सोचा इसको 3 घंटे में किया जाए और इस 3 घंटे में राम जी का मतलब क्या है, वो राम जी को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, कि उनकी लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ जीनी कैसे है। आज कल उनका अभिषेक होना था और पिताजी ने बोला कि भाई आपको वनवास जाना है। आज जमाने में ऐसा हो जाए तो तलवार निकल जाएंगी कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी मैं भाई को कैसे दे दूं। तो ये संस्कार हमें राम जी से मिलते हैं। उधर ही आप भरत जी को देखिए, भरत जी ने उसको अपनाया नहीं, उनके चरण पादुका रख के उन्होंने पूरा वो चलाया, क्योंकि वो भी एक दूसरा देखे कि दूसरा भाई कह रहा नहीं तेरा है और तेरा, तो एक तो ये दूसरा उनकी लाइफ के जैसे उन्होंने वनवास में जब वो शबरी के बेर खाए, आज की डेट में आप देखा जाए वो अनटचेबिलिटी का जो वो चीज़ था वो यहीं से दूर हुआ कि भाई उन्होंने झूठे बेर खाए। उनकी लाइफ से कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप उनकी लाइफ से बिजनेस स्किल्स निकाल सकते हो। उन्होंने कैसे पूरी वानर्स, देखा जाए वानर, उनको उन्होंने आर्मी बनाकर कैसे युद्ध लड़ा, कैसे उन्होंने रावण को पराजित किया, सत्य पे
मतलब असत्य पे सत्य की जो जीत हुई, ये चीज़ आज की जनरेशन को बहुत कम पता है। तो हमारा उद्देश्य ये है, तो जो आज जैसे 3 साल होने को आ रहे हैं, हर साल हमारे 6 शो होते हैं और 6 शो में सारे शो हाउसफुल हैं। हमारे पास 2500 सीटें बैठने की होती है। 2500 सीटों में आप देखेंगे तो लोगों को बैठने की जगह नहीं होती। हमारे बैंड्स जैसे बने हुए हैं, एक नो सीटिंग बैंड बने हुए हैं, क्योंकि हमें पता है हाउसफुल तो सीट्स तो हाउसफुल होनी है, उसके बाद भी हम किसी को मना ना करें देखने, तो अंदर आके खड़े होके भी देखें। तो हमारे एवरेज 4 से 5000 लोग हर शो को देख रहे हैं। अगर इसी को हम देखा जाए 30,000 लोगों तक हम हर साल कोशिश कर रहे हैं पहुँच पाए। अगले साल कोशिश करेंगे इसको हम लाइव किसी न्यूज़ चैनल या यूट्यूब के माध्यम से, या वो इसको लाइव भी दिखाया जाए, ताकि हम और इसको आगे तक हमारा मेन मकसद ये है कि दुनिया को राम जी के बारे में पता चले, उनके लाइफ से सीख कर अपनी लाइफ में उसको अपनाएं। तो जैसे कि कल जो है वो दशहरा है, कहते हैं असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, राम जी रावण का वध करके वापस आए थे। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे कि आजकल की जो यूथ है, जैसे आपने आजकल की जनरेशन जेन ज़ी जनरेशन के बारे में बोला, तो इस टाइम पे किस असत्य की हार होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, तो बेसिकली आज के जैसे आपने कहा कि असत्य पे सत्य की जीत, तो अगर मैं जो अपना इंडिया जैसे देश में या अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें, तो एक जो ये आदमी को वो कहते हैं ना कि जैसे ये वॉर्स हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। हम सबको, हम इतने बड़े यूनिवर्स में एक अर्थ में है, और अर्थ में भी हम छोटे से लोग हैं। अगर आप इसको पूरे ब्रह्मांड से कंपेयर करोगे, वी आर नथिंग, बट लोग पता नहीं क्यों लड़े जा रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं। दिस गुड, मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा नहीं है। इससे प्यार कम नफ़रतें ज़्यादा आती है, तो ये एक दूर होना चाहिए। दूसरा, अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखें, तो डेली लाइफ में हमें एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। आज की डेट में जितने पेड़ कट रहे हैं, उससे 10 गुना लगने चाहिए। इसकी भी एक हमने मुहिम चला रखी है, वो एक अलग चैप्टर है, बट एनवायरनमेंट के लिए लोगों को सोचना चाहिए। दिल्ली शहर की अगर मैं बात करूं, पहले की बात, इंडिया की बात करिए, मैं दिल्ली शहर की बात करूं, तो दिल्ली कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि नेचर फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए, लोगों को नेचर से जुड़ना चाहिए। शायद ही आज की डेट में हमारे घरों के बच्चे या मतलब वो मतलब एक है ना, गार्डन्स में खेल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सबको मॉल्स की जाने की आदत हो चुकी है, सबको मतलब घरों में वो आजकल प्ले सेंटर्स खुलने लग गए, वो भी एक बंद कंक्रीट घरों के अंदर जैसे प्ले सेंटर्स खुलने लग गए। तो लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि लोगों को नेचर से जुड़ना चाहिए। ये एक मतलब जीत होनी चाहिए कि लोग नेचर से जुड़े। सक्षम फाउंडेशन के बारे में आप कुछ थोड़ा सा एक लाइन में। सक्षम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, यूथ इसे चला रहे हैं। सक्षम फाउंडेशन में एवरेज अगर आप एज देखेंगे तो 35 ईयर्स है। 35 साल का युवा आज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए इतना करने की सोच रख रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज 35 साल का आदमी सोचता है पहले मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं अपना पढ़ लूँ, मैं लिख लूँ, मैं कमा लूँ, बच्चों के लिए कर लूँ। यहाँ लोग दूसरों के लिए करने की सोच रहे हैं। 30 जनरली ये अगर आप देखेंगे बड़ी उम्र के बाद जब आदमी कहता है ना मैं लाइफ ले रहा हूँ, तब मैं ये कुछ करूँगा लाइफ के लिए। तो सक्षम फाउंडेशन की एवरेज एज इज़ 35। लेवल चीज़ है कि लोग इस एज में जब लोग अपने करियर को ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ को फोकस करते हैं, उस समय में लोगों के लिए, दूसरों के लिए समय निकालना इज़ कमेंडेबल। तो इस वक्त है हमारे साथ उनतक गोयल जी, जो कि द सक्षम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, 3 सालों का ये सफ़र सक्षम फाउंडेशन का नेहरू स्टेडियम में कैसा रहा? 3 साल से हम जवाहर नेहरू स्टेडियम के इस प्रसिद्ध स्थान पर सक्षम फाउंडेशन की तरफ से संपूर्ण रामायण का आयोजन करते हैं। हमारे पहले शो का ही अनावरण पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों द्वारा हुआ था। मैंने एक बात कही थी उस दिन कि प्रभु राम के इस लीला का अनावरण करने स्वयं श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही भव्य और भावुक मोमेंट थी हमारे लिए, और उस दिन से हमारी युवा टीम ने इस चीज़ को आदर्श बनाया अपना जीवन का कि हमें प्रभु राम के जीवन से प्रेरित
स्वयं तो हैं ही हम, परंतु समाज को भी प्रेरित करना है। भारत में धर्म और समाज अलग नहीं है। अगर हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो हमारे भीतर के राम और कृष्ण जाग जाते हैं। अगर हम कोई धार्मिक काम करते हैं तो उसमें समाज को बुलाने से ही हम अपने आप को सेटिस्फाइड पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और प्रभु राम का कार्य कर रहे हैं तो समाज आएगा, समाज का कार्य करें तो प्रभु राम आने ही आने हैं। सक्षम फाउंडेशन द्वारा हम 3 साल से यहाँ पे भव्य आयोजन करते हैं। 2000 से ज़्यादा कैपेसिटी होती है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन हम 2 शोज़ करते हैं। पहला शो 2 बजे, दूसरा शो 6 बजे। अपार भीड़ होती है, चाहे वर्किंग डेज हों, चाहे वीकडेज हों, चाहे संडेज हों, परंतु लोगों का उत्साह राम भगवान के प्रति जो है वो देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी चेयर से हटे बिना लगातार शो देखते हैं। मतलब बहुत से परिवारों को तो मैंने देखा है कि इंटरवल में भी नहीं उठते अपनी जगह से, इतना भाव बनता है। हमने लीला का भी कुछ संरचना इस हिसाब से करी है कि इसमें कोई भी आयु से हो, 3 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, सबके लिए बहुत कुछ है। टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करा है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने ये ध्यान रखा है कि कहीं कोई अनएम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं है। कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुति है वो पूर्ण रूप से है, परंतु बैकग्राउंड इफेक्ट्स हमने इस तरह के दिए। मान लीजिए कुंभकर्ण का विशाल शरीर दिखाना, हम कुंभकर्ण का क्रोमा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो क्या होता है, हनुमान जी का उड़ने का सीन, सीता हरण का जो सीन है वो अपने आप में मतलब मीडिया को भी बहुत पसंद आया था। पिछले वर्ष हमने उसको करा था और इस वर्ष हमने कुछ नए सीन ऐड करे हैं। जैसे जटायु का संस्कार अभी हमने किया। जटायु की मृत्यु पश्चात जब राम भगवान जटायु के पास पहुँचते हैं, जब मृत्यु होने वाली होती है तो राम भगवान पहुँचते हैं, तो राम भगवान जटायु को तात कहते हैं। उसके पिता के मित्र थे। जटायु बताते हैं कि रावण सीता को ले गया और मेरा यह हाल उन्होंने किया। तो राम भगवान अपने चाचा के नाते, अपने पिता के मित्र के नाते उनका संस्कार करते हैं। हमने उस सीन को बड़ी भव्यता से यहाँ प्रस्तुत करा है। अग्नि संस्कार, स्टेज पे अग्नि, स्क्रीन पे अग्नि आती है, साउंड वैसा होता है, धुआं होता है और उस तरह की फील होती है लोगों को कि साक्षात उनके सामने ये चीज़ हो रही है। तो इस तरह के भावों से बच्चों का भी पूरा उसमें इंटरेस्ट बनता है और बड़े तो इस चीज़ को समझते ही हैं। जी, सक्षम फाउंडेशन लोगों को क्या संदेश देना चाहता है? सक्षम फाउंडेशन अपनी करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन को सिर्फ एक संदेश देना चाहती है कि लाइफ को इस तरह से जिया जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमारा अनुकरण करें। पार्टीज, मूवीज, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लाइफ में हैं, परंतु अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर नहीं सौंपेंगे, तो लाखों सालों, हजारों सालों से जो चीज़ चली आ रही है, राम भगवान आज थोड़ी हुए थे, कब हुए थे, कब से हम दशहरा मना रहे हैं, कब से हम दिवाली मना रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को अपने बच्चों को नहीं देंगे तो मुझे लगता है 50 साल बाद शायद दिवाली का त्यौहार ही बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत करने के लिए हमें कार्यक्रम आयोजित करने हैं। हमें अपने धर्म की, हमें अपने संस्कृति की जड़ें मजबूत रखनी है। इतना ही मेरा संदेश है। जी, न्यूज़ 81 के दर्शकों को आप कुछ कह दीजिए। न्यूज़ 81 एक बहुत ही जाना पहचाना चैनल है और यहाँ पे हम देखते हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों की जो आप कवरेज करते हैं उसके प्रति मैं आपका विशेष आभार करना चाहूँगा कि आप ये चीज़ जो हम कर रहे हैं इसको लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे लोग हम तक पहुँच सकते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सक्षम रामलीला में जो आज के नेहरू स्टेडियम में जो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी लोग बहुत जायका लेके यहाँ का जो खाना है वो खा रहे हैं और ये खाना 7 सीज़ की तरफ से है। यहाँ जितना भी आप केटरिंग की सर्विसेज देख रहे हैं वो 7 सीज़ की तरफ से है। और आज हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं, मैनेजर हैं 7 सीज़ में। सर, अपने बारे में और अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए और सक्षम रामलीला में यहाँ पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं 7 सीज़ हॉस्पिटलरी में एज अ सीनियर मैनेजर काम करता हूँ। सक्षम रामलीला में हम पिछले 5 सालों से लगातार अपने खाने पीने के काउंटर यहाँ पर लगाते हैं, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि यहाँ पुरानी दिल्ली का जायका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराया जाए। पुरानी दिल्ली के जायके से मेरा मतलब जो भी आपके ऑथेंटिक गोलगप्पे, चाट पापड़ी, जो भी आप पुरानी दिल्ली में एक्सपेक्ट करते हैं वो सब चीज़ों के हम लोगों ने काउंटर लगाए हैं विद अ मॉडर्न ट्विस्ट लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, जो कि आजकल के बच्चों को, यूथ को चाहिए, वो चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोड्यूस की गई है। और सब बहुत ही नॉमिनल रेट में, बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया गया है यहाँ पर। और सुबह से काफ़ी भीड़ है, लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक भी ऐसी ही भीड़ रहेगी और लोग ऐसे ही इन्जॉय करते रहेंगे।
जैसे अभी ये नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत लोगों की डिमांड होती है कि बिना प्याज लहसुन का वो खाना खाना है, तो उसका आप कैसे मैनेज करते हो यहाँ पर बिना प्याज वगैरह के? ये नवरात्रों के टाइम पे लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आती है क्या? देखिए, ऐसा है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारा का सारा खाना हमारा बगैर और प्याज लहसुन के बनाया गया है। हमारे पास नवरात्रा फूड का अलग से अरेंजमेंट है। जिनको नवरात्रों व्रत का खाना है उनके लिए फलाहार का अरेंजमेंट अलग से किया गया है, और नवरात्रों का थाली हमारे अलग से मेन्यू के अंदर है, और सारा खाना बगैर प्याज लहसुन के ही बनाया गया है। तो आप जो यहाँ पे अब जो बचे 2 दिन है, कल और परसों, तो आने वाले दर्शकों को जो यहाँ रामायण देखने आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दिल्ली वासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस रामलीला में आएँ और इस भव्य प्रदर्शनी का हिस्सा बने, और आके हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है, 7 सीज हॉस्पिटैलिटी, जो कि पिछले 3 दशकों से आप लोगों की सेवा कर रही है, अलग अलग ओकेज़न के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर, आप आइए और हमारी व्यंजनों का और हमारी सर्विसेज का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ हैं राघव गुप्ता जी, जो कि LR पॉलीमर कंपनी से हैं और सक्षम फाउंडेशन के साथ। सर, आप कैसे जुड़े हुए हैं? सक्षम के साथ बीइंग अ मेंबर एंड स्पॉन्सर दोनों जुड़े हुए हैं जी। और जैसे ही हमें इनका एजेंडा पता चला कि ये संपूर्ण रामायण 3 घंटे में दिखा रहे हैं, आज की यूथ के पास, आज के बच्चों को पता ही नहीं है, जहाँ आज की जो यूथ है वो 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करती है और मात्र 3 से 4 सेकंड में रील स्किप कर देती है। वही यूथ सारा अंदर आके इस ऑडिटोरियम में बैठ के, जहाँ 2000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, वहाँ पर सारा यूथ आके 3 घंटे का संपूर्ण रामायण का शो देख रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने हमारे जो यूथ है अपनी रूट से कनेक्टेड है। तो आप सक्षम फाउंडेशन के साथ सर कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं और कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, जो सफ़र रहा है आपका? आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर और शुरू से मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है, ये संस्था सारे ही मेंबर्स को, सारे ही गेस्ट को, सबको साथ लेके चलती है। तो इस वक्त हैं सक्षम फाउंडेशन से आज जो संपूर्ण रामायण हो रही है, वहाँ से हमारे साथ रवि बंसल जी। और सर, आपकी ये कंपनी है मिंटेज स्टेल और आप स्पॉन्सर भी हैं और सक्षम जी, बताइए आप थोड़ा सा अपने बारे में और इस फाउंडेशन के बारे में। मैं ये फाउंडेशन हमने 3 साल से स्टार्ट करी है और इसका मतलब बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस मिल रहा है। जो हमारा एम्बियंस है, मतलब पूरा जो हमारी LED स्क्रीन है बिल्कुल टॉप लेवल की है, और इसके अंदर जो कलाकार हैं वो बिल्कुल मतलब सब अच्छा परफॉर्मेंस वाले हैं। और सारा हमारा फुली AC ऑडिटोरियम है जी, जो दिल्ली में हमारी पहली रामलीला है जो फुली AC ऑडिटोरियम के अंदर हो रही है। और अप्रोक्स कैपेसिटी इसकी 2000 मेंबर की है मैम। तो उसके अंदर क्या है, हमारा कम से कम 2000 मेंबर के हिसाब से हमारा जो सारे शो अप्रोक्स हमारे फुल रहते हैं। तो इस बेस पे हम धीरे धीरे करके इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ और दिन भर दिन इसको बेटर करें। राम जी से क्या लोगों को सीख लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? राम जी का तो हमारा यही नारा है जी, जन जन में राम, जो हमने 3 साल से जो हम करके हर बच्चे को बैठ के देखनी चाहिए अच्छे से। और इसमें हमारा एम्बियंस भी ऐसा बना है कि जो बच्चे उठ के बाहर चले आते थे, जो एक बार AC ऑडिटोरियम के अंदर चला गया तो वो बाहर मतलब फूड के लिए भी उसने नहीं बोला कि मेरे को मम्मी पास है, हमारे को बाहर जाना है, मतलब 3 घंटे पूरा बैठ के देखते हैं जी। हमारी इस रामलीला की खासियत है कि बच्चे इसको बहुत मतलब लाइक कर रहे हैं और स्पेशली पेरेंट्स को बच्चे फोर्स करके हमारे को इस रामलीला के अंदर जाना है। द सक्षम फाउंडेशन का जो संपूर्ण रामायण यहाँ हो रहा है नेहरू स्टेडियम में, तो उसके मेन स्पॉन्सर आज हमारे साथ हैं द गंगा रियलिटी से, और सतीश जी और मयंक जी हमारे साथ हैं। सतीश जी और मयंक जी हमारे साथ हैं। और सर, आप बताइए थोड़ा सा पहले तो इस इवेंट के बारे में और मेन स्पॉन्सर्स के बारे में। सबको जय श्री राम गंगा रियलिटी की तरफ से, और जय श्री राम। मेन स्पॉन्सरशिप हमारी कंपनी की हमने यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि ये राम जी के लिए एक भव्य प्रोग्राम चल रहा था और संपूर्ण रामायण हम 3 घंटे में यहाँ पे दिखाते हैं। और गंगा रियलिटी का जो मेन मोटिव है, लाइफ इज़ वेरी प्योर, और हम जो हैं रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। सेक्टर 84 और भी हम गुड़गांव के बाकी सब सेक्टर्स के अंदर हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो कृपया करके आप हमारे साथ आएँ और हमारे इस भव्य जो हमारा साथ में संपूर्ण रामायण का आयोजन हो रहा है उसके अंदर हमारा साथ दें। थैंक यू। मार्ग पे चलना चाहिए। राम जी का तो मोटिव यही था कि सब सत्य के मार्ग पे चले। हम सबसे यही विनती करेंगे कि सब सत्य के मार्ग पे चले। जी सर, आप भी कुछ? भगवान विष्णु के अवतार हैं और हमारे सारे प्रोजेक्टों के नाम भी इसी पर हैं। जैसे नंद का अनंतम तथास्तु भगवान जी के नामों पे ही हैं।
सारे प्रोजेक्ट हम राम जी के पद पे चल रहे हैं। हाँ, हम तो राम जी के पास, और हमारा 84 जो है हमने लॉन्च भी जिस दिन भगवान श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर का हुआ था, उसी दिन हमने भी अपना लॉन्च उसी दिन किया था। जय श्री राम। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने भव्य तरीके से रामायण, संपूर्ण रामायण का जो आयोजन किया गया है, जिस तरीके से हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भव्य तरीके से कह सकते हैं कि संपूर्ण रामायण जो यहाँ दिखाई जा रही है, लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार से सम्मान के साथ संपूर्ण रामायण का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी कुर्सी से हिल तक नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पूरा की पूरा एडिटोरियम जो है वो भरा हुआ था। और यहाँ पर हमने स्पॉन्सर्स से बात की, जो मेन स्पॉन्सर्स है गंगा रियलिटी से, हमने उनसे भी बात की। और उसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हमने बात की, जो सक्षम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, हमने बात की। और ये था आज का पूरा कार्यक्रम। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 81 के साथ। आज के लिए इतना ही।